इस खेसारी लाल यादव को पूरा देश जानता है भाई। वो खेसारी लाल यादव अब वहां के नियम को नहीं पहले पढ़े, वहां के नियम को नहीं समझे कि वहां का क्या नियम है। वाह जी वाह, ये तो गजब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। मेरा कहने का मतलब कि जो नुकसान हुआ है अब वो तो कहीं ना कहीं अब आयोजक कर्ता को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलती तो 1% नहीं है। मैं तो रात को निकला हूं, पटना से रात को निकला मैं, और मैं आ गया, तो मेरी तो गलती है। अगर मैं नहीं आया होता तो शायद मेरी गलती थी। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का 18 तारीख के नेपाल में कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। दो पहलू से गलतियां हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आयोजनकर्ता और खेसारी लाल कैसे गलती किए, ये भी जरा सुनिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि भारत और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के फुलकाहा थाना क्षेत्र और नेपाल के सुनसरी जिला के बरजू में, मतलब बरजू महोत्सव के नाम से वह कार्यक्रम होता है और काफी भीड़ होती है क्योंकि वहां पे मेला लगता है। अब सवाल यह है कि पिछले 1 महीने से खेसारी लाल यादव का प्रचार प्रसार चल रहा था। यह मैं नहीं बल्कि वहां की एक रिपोर्ट तैयार हुआ तो एक रिपोर्टर ने बताया कि पिछले 1 महीने से खेसारी लाल यादव का प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन खेसारी लाल को इन्फॉर्म मात्र 4 से 5 दिन हुआ। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बना के 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को। जो खेसारी लाल खुद लाइव में बोल रहे हैं तो ये सच माना जा सकता है, इसलिए कि वहां पे जो बैठे आयोजन करता है वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि 16 तारीख को अंतिम बात हुआ था और 16 तारीख को ही शायद वीडियो खेसारी लाल बना के दिए थे कि मैं आ रहा हूं आपके शहर, मैं आ रहा हूं आपके देश नेपाल। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से कैसे हुई है। जिस खेसारी लाल यादव को देखने के लिए टिकट कटाकर जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी बरजू महोत्सव में कि खेसारी लाल अब आएंगे तो हम खेसारी लाल का दीदार करेंगे, लेकिन खेसारी लाल होटल तक ही सीमित रह गए। सवाल यह है कि खेसारी लाल सबसे बड़ा गलती यह किया कि खेसारी लाल को शायद यह पता नहीं था कि भारत में किस तरीके से अभी कोविड-19 को लेकर नियम चल रही है। अक्सर आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वहां के नियम को समझते हैं कि वहां के नियम क्या है। अगर आप पहले समझ गए होते, अगर बॉम्बे से आप पटना आए हैं या पटना से आप जा रहे थे नेपाल, तो अगर नेपाल जाने से पहले यह चीज को समझे होते, आपके साथ बड़े बड़े महारथी लोग थे जो आपको बता सकते थे कि खेसारी भैया वहां तो लॉकडाउन को लेकर नियम चल रही है कि ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आपने इसको इग्नोर किया। आपके साथ जब घटना घट गई, आपके साथ जब 1.5 करोड़ रुपए की नुकसान हो गई, तब आपकी आंखें खुली कि अरे वाह, यहां तो कोविड-19 को लेकर ये आपका एक बहाना बन गया। लाइव में आए और खूब बढ़िया से आप लोग परोस दिए कि मेरी गलती नहीं है। अब आयोजनकर्ता की गलती कहां पे है, ये भी समझिए। आयोजनकर्ता क्या किया कि आयोजनकर्ता सबसे पहले खेसारी लाल यादव को डिमांड कर लिया 4 दिन पहले, और आयोजनकर्ता टिकट काटने की धंधा शुरू कर दी। और आयोजनकर्ता का सबसे बड़ी गलती तो यहां है कि जिस खेसारी लाल यादव को बुलवा रहे थे, पहले उनको इन्फॉर्म करनी चाहिए कि खेसारी भैया हम आपको टिकट पे बुलवा रहे हैं, जनता से पैसा वसूल रहे हैं, फिर जनता को आपके चेहरा को दिखाएंगे। तो यहां पे सबसे पहला 1 नंबर गलती आयोजनकर्ता का है। दूसरी नंबर गलती यह है कि जो खेसारी लाल यादव पटना से चलकर सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल तक पहुंच गए, तब भी आयोजनकर्ता इन्फॉर्म करके यह नहीं बताया कि खेसारी भैया आप मत आइए, यहां पे कोविड-19 के नियम बने हैं जिसके तहत यह कार्यक्रम को रद्द करने को बोला जा रहा है प्रशासन की ओर से। लेकिन वहां के जो आयोजनकर्ता थे वो 110% यह गलती करते खेसारी लाल यादव को वहां से सीधे विराटनगर एक होटल में ठहरने के लिए बोल दिए और वह होटल में पहुंच गए खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल के इस वीडियो के मुताबिक यह बताया यह जा रहा है कि वहां पे तब भी आयोजनकर्ता नहीं पहुंचे, सिर्फ शायद लोकेशन दिए थे कि उस होटल में ठहरना है। अब सवाल यह है कि जिस आयोजनकर्ता को वहां पे ठहरने का पूरा फार्मूला और पूरा समय और टाइम टेबल मिल गया था कि खेसारी लाल विराटनगर पहुंच गए हैं, तो खेसारी लाल यादव से मिलकर वहीं पे कुछ डिस्कस कर लेते कि देखिए भैया, आपको हम नहीं बता पाए हैं, यहां पे प्रशासन आपको आने का इजाजत नहीं दे रही है। तो खेसारी लाल यादव इस पे भी कुछ ना कुछ एक नया जो है तरीका अपना लेते, जैसे कि यह तरीका होता कि खेसारी लाल यादव लाइव आते और अक्सर उनके कार्यक्रम के पीछे डिस्प्ले लगे होते हैं, जो डिस्प्ले में वह कनेक्शन जोड़कर वहीं से जनता को संबोधित कर देते कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, यहाँ के प्रशासन वहां नहीं पहुंचने दे रहा है, जिसको लेकर हम क्षमा प्रार्थी है, आप लोग हमें माफ कर दे और आप लोग जो भी टिकट आप लोग कटाए हैं वो आयोजनकर्ता आपको लौटा देगी पैसा, ऐसा कुछ समय देकर। तो ये भी एक बड़ा चीजें हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे भारी मिस्टेक किया हुआ है कि खेसारी लाल यादव को यह भी नहीं बताया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब सीधा समय 10 बज गया, 7 बजे तो वह बॉर्डर पे पहुंचे, 7 के बाद जो है वह होटल तक पहुंचे और वहां पे ये प्रतिक्रिया चलती रही। उसके बाद 10 बज के जब होटल
से वह निकले तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, उनके वीडियो के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन घेर लिया। तो मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा पूरी प्रशासन, पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। आप पुलिस प्रशासन घेर के बोला कि यहाँ पे कोविड-19 का नियम चल रहा है, उस नियम के तहत कार्यक्रम नहीं होनी है, अगर आप जाते हैं तो असुरक्षा हमको लग रहा है, महसूस हो रहा है। ये खेसारी लाल खुद बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस खेसारी लाल यादव को देखने के लिए वह जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्या वह जनता के माइंड और उनके मूड बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? ये जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि अक्सर खेसारी लाल यादव का जहां भी प्रोग्राम हुआ है, बिहार की बात कर रहे हैं, तो अक्सर कुछ ना कुछ खटपट हुआ है। समस्तीपुर में भी एक कार्यक्रम के लिए खेसारी लाल यादव आए थे और वहां पे भी शायद पहुंचे या नहीं पहुंचे, या वीडियो कॉल में संबोधित कर रहे थे, वहां पे भी बवाल हुई। हाजीपुर में भी एक कार्यक्रम में ऐसा कुछ मामला देखा गया, सिवान या छपरा में भी ऐसा कुछ मामला को देखा गया। तो ये लगातार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में ऐसा कुछ देखने को मिलता ही है। अब सवाल यह है कि जिस खेसारी लाल यादव को देखने के लिए जनता टिकट कटाई थी, वह जनता टिकट के पैसा कैसे वसूलेगी? तो उनको लगा कि खेसारी लाल यादव का जो स्कॉर्पियो है, जो बता रहे हैं कि 4 स्कॉर्पियो है, उसको ही फूंक दिया। वहां के जितने भी टेंट समियाना वगैरह थे, सारे लोगों को क्षति पहुंचा है, उसको भी फूंका गया। साथ ही कुर्सी भी तोड़ी गई, कुर्सी में आग भी लगाई गई। और आपको बात करें, खेसारी लाल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, वह सारे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। अब सवाल यह है कि जिस खेसारी लाल यादव को लेकर उनके काफिला पहुंचे विराटनगर, और विराटनगर से उनके काफिला पहले ही पहुंच गए कार्यक्रम में, इसीलिए तो उनके साथ क्षतिग्रस्त हुआ। और साथ ही अगर हम बात करें तो खेसारी लाल अपने होटल में ही रह गए। बहुत सारा सवाल है, सवाल का जवाब अगर खोजना पड़े तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या बोला जा रहा है और वहां पे क्या क्या हुआ। तो यहां पे सबसे पहले खेसारी लाल यादव गलती यह कर दिए कि जिस खेसारी लाल यादव को पूरा देश जानता है भाई, वो खेसारी लाल यादव वहां के नियम को नहीं पहले पढ़े, वहां के नियम को नहीं समझे कि वहां का क्या नियम है। वाह जी वाह, ये तो गजब हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन जो आयोजनकर्ता को यह पता था कि यहां पे नियम ऐसा लगाया गया है, तो ये आयोजनकर्ता क्यों नहीं इन्फॉर्म की कलाकार को इन्फॉर्म करनी चाहिए कि यहां पे ऐसा ऐसा घटना है, ऐसा ऐसा नियम लगा है जिसके तहत आप नहीं आ सकते हैं। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि कैसा प्रतिक्रिया रहा। धन्यवाद।